अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता कल से मुसलसल जो है वो सोशल मीडिया पे और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है उस पे मैराथन ट्रांसमिशंस हैं वो चल रही हैं कि जो आइनी तरमीम होने जा रही हैं। अब वो पार्लियामेंट का काम ही यही है कि वो कानून साजी करे, वो आइन बनाए। आइन के अंदर जो है वो जो मुनासिब समझते हैं वो तरमीम करें। ये पार्लियामेंट का बुनियादी काम है, कानून साज इदारा है और उसका काम ही यही है कि वो कानून साजी करें। और अब अगर वो कोई इस तरह की कोई ऐसी कानून साजी करने के मूड में हैं और करना चाह रहे हैं तो उस पे इतना हंगामा कि अब फ़लाँ फ़लाँ बंदे के पास जा रहा है और फ़लाँ की फ़लाँ से मीटिंग हो रही है और उसका वो बेनतीजा ख़त्म हो गई, एक और वफ्द इधर चला गया, एक और उधर चला गया। कानून साजी का तरीका यही होता है और सही तरीका और सही जो पार्लिमानी रवायात हैं वो यही हैं कि उस पर कंसेंसस बिल्ड किया जाए, लोगों से बार बार मुज़ाकरात किए जाएं, जो मुजव्वज़ा तरामीम हैं उनको सबके सामने रखा जाए, सारे उसको डिस्कस करें, बार बार डिस्कस करें और उसके नतीजे के अंदर उस पर जो कोई रिफ़ाइन शक्ल के अंदर उसको पार्लियामान के अंदर लेके आएँ और उसमें तरामीम करें। तो ये एक बिल्कुल एक मामूल की बात है जिस पे इतना वावेला, लेकिन इससे जो बुनियादी और आम आदमी की ज़िंदगी पे कोई बहुत ज़्यादा कोई खातर खा फ़र्क जो है वो नहीं पड़ेगा। चीफ़ जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब रहें या मंसूर अली शाह साहब हों या कोई दूसरा तीसरा और आ जाए, आम आदमी की ज़िंदगी पे इस पे कोई बहुत ज़्यादा जो है वो असर नहीं पड़ने वाला। जो और ये नॉन इश्यूज़ हैं जो जिनकी तरफ जो है वो मीडिया हमें हमेशा फंसा देता है और पूरी कौम उसी चक्कर में लग जाती है। वही चीज़ें सारी जगहों पे डिस्कस हो रही हैं कि जनाब ये हो गया वो हो गया। मामला ये है कि हमारे इश्यूज़ क्या हैं जो, और मैं इसीलिए ये अर्ज़ करता हूँ कि हमारी जो अक्सरियत है वो गैर सियासी लोग हैं जो महज किस्से और कहानियों पे यकीन रखते हैं और जो भी किस्सा उनको सुनाया जाता है वो उसी के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं और उसी को ही लेके वो डिबेट डिस्कशन उस पर शुरू कर देते हैं। हमारा जेनवन और हमारे बुनियादी जो मैसेज के इश्यूज़ हैं वो क्या हैं? वो है रोटी और वो महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, नाइंसाफ़ी, जो माशी नामवारी, इंतहाई दर्जे का तबकाती जो तज़ाद है उसके अंदर गहराई, ये हमारे बुनियादी मसाइल हैं। और लेकिन ये मैं मज़े की बात यह है कि दोस्त इस बात से भी हमारी अक्सरियत जो है वो लोगों की आशना नहीं है कि ये नॉन इश्यूज़ में जो फंसाने वाला काम है आजकल ये बहुत ज़्यादा है। कभी मजहबी कोई जो इशू गाड़ लिया जाता है उस पे पीछे पूरी कौम लग जाती है, कभी जो है वो इस तरह का कोई कानून साजी आ रही है उसके पीछे पूरे लग गए हैं। माजी में ऐसा नहीं था, कम अज़ कम ये जो 70 से पहले का पाकिस्तान है ना उसमें बड़ी जाहिर है कि वो कोई बहुत आइडियल सूरत हाल तो नहीं थी, लेकिन बहरहाल इशू बेस्ड जो है ना वो पॉलिटिक्स थी। वो बहरहाल मज़दूरों की उस वक्त कोई एक यहाँ पे मूवमेंट मौजूद थी, मज़दूर तहरीक मौजूद थी जिसके अंदर कोई जो मतलब जब ये नेशनलाइजेशन का प्रोसेस हुआ तो इससे पहले बहुत सारी जो हमारी इंडस्ट्री है उसको मज़दूरों ने टेक ओवर कर लिया था। तो ये एक यहाँ पे मज़दूर मूवमेंट मौजूद थी। मज़दूरों का जो है वो एक जो असल जो हमारे मसले हैं उसकी तरफ जो है वो लोगों का रुझान मौजूद था कि हमारे असली मसाइल क्या हैं और हमने कैसे चीज़ों को जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जाना है और किस चीज़ पे हमने सियासत करनी है। ये बहरहाल कम अज़ कम विजन उस वक्त लोगों को था। तुलबा यूनियंस थी, वो उनका एक अच्छा खासा रोल था, वो वहाँ से लीडरशिप उभर रही थी। तो ये इस तरह के हालात नहीं थे, लेकिन 70 के बाद के अंदर जो यहाँ पे हालात बने, रियाज साहब ने जहाँ पे उनका बस चला तो उन्होंने कौमी मसले के अंदर, लसानी मसले के अंदर कौम को फंसाया। ये हमारा महज, मैं बार बार ये अर्ज़ करता हूँ इस पे कि सिर्फ़ एक मसला है और सिर्फ़ एक ही तज़ाद है और एक ही लड़ाई है और वो तबकाती लड़ाई है, वो तबकाती मसला है। रूलिंग एलीट से वर्किंग क्लास का एक ही हमारा सबसे बड़ा मसला वो तबकाती मसला है और हम सब एक क्लास हैं और रूलिंग एलीट जो है वो एक तबका है और उस तबके के ख़िलाफ़ जो है वो आवाम ने जंग लड़नी है और सियासी जदोजहद करनी है, मुनज़्ज़म होकर करनी है और उसकी बुनियाद पे ही जो है वो कोई तब्दीली रूनुमा हो सकती है। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। यही हमारा मसला है और इसी पे ही हमें फोकस्ड जो है वो होना चाहिए। बाकी जितनी भी किस्म के हमारे सामने प्रेजेंट किए जाते हैं, जैसे कोई लिसानी, ज़िया साहब ने लिसानी मसले को हवा दी
कराची के अंदर जो वहाँ पे पोर्ट कासम में मज़दूरों की यूनियन थी, उसको जनाब वो उन्होंने लसानी मसले की तरफ जो है वो राग़िब किया, लसानी मसला वहाँ पे क्रिएट किया, और वहाँ पे जो सिंधी महाजर और मतलब वो एक तज़ाद खड़ा हो गया, और 70 से लेके आज तक की पूरी सियासत जो है वो उसी के गिर्द घूम रही है। जहाँ पे उनका बस चला तो उससे पहले ये शिया सुन्नी देवबंदी वाबी काफिर ये चक्कर नहीं था। ये चक्कर भी ज़िया साहब ने जो है वो यहाँ पे डाला, और उसके बाद से ये गुस्ताख नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ये शुरू हो गया। और फ़लाँ काफ़र और फ़लाँ काफ़र, और ये तंजीमें मुख्तलिफ़ किस्म की जिहादी, और ये और पूरे का पूरा जो फैब्रिक है सोसाइटी का वो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो बहरहाल अब फिर तहरीकात का दौर है, और फिर जो है वो हमें नॉन इश्यूज़ में उलझाया जा रहा है। लेकिन हमने वही जो 70 से पहले की सियासत है, आम आदमी की फ़लाह उसी में है कि वो उसी की तरफ वापस जाए, और ये जो बड़े पैमाने पे यहाँ पे निजकारी जारी है उसका बाइकाट किया जाए, उसके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ जाए, प्राइवेटाइजेशन के अमल को रोका जाए, और मेहनत कशों के अंदर इताद कायम किया जाए, और मज़दूर और मेहनत कशों की जदोजहद की बुनियाद पे मुनज़्ज़म होके तो इस सिस्टम को ललकारा जाए। इसके अलावा कोई दूसरा जो इशू है वो हमारे किसी काम का कम अज़ कम नहीं है। वो अशराफिया के मसले हैं, आपसी लड़ाइयाँ हैं, और वो बस दिखावे की लड़ाइयाँ हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा समेटने की लड़ाइयाँ हैं, और वो लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। उससे आम आदमी की ज़िंदगी पे कोई असर जो है वो नहीं पड़ने वाला। थैंक यू।